हमारी अब जब आप लोगों को ये मालूम हुआ कि आपके बेटे को इस तरह से जो है मुबैना तौर पे मार दिया गया, तो वहाँ मुतलका पुलिस ने कोई आप लोगों की दाद रसी नहीं दी, कोई इतला नहीं दी हमें। अगर इतला दे दे तो हम अपने बेटे को, उसने डेड बॉडी, हमें आज 4 दिन हो गए मेरे बच्चे को, इसने कोई भी इतला नहीं दी हमें। ये जैसे मोबाइलों पे आते हमने वही देख के हम आप ही पीछा कर रहे हैं। किसी ने भी फोन नहीं किया हमको, कोई भी थाने वाले। कभी कह रहा दफना दिया, कभी कह रहा उधर है, कभी कह उधर है। हमने इस चक्करों में पाया उन्हें, हमने बहुत उसको तरले किया, कोई भी हमारे को दे ना रहे डेड बॉडी। अब पुलिस क्या कहती है? अब जाहिर बात आप अदालत आ चुकी हुई, तो उसके बाद पुलिस को राब्ता किया आप लोगों को डराना धमकाना? नहीं, क्या कहते हैं? अभी तो अदालत से निकले बाहर, अभी तो कोई नहीं आया। 3 दिन में जब आप लोग हाँ डराया धमकाया, कहते बयाने हल्फी दे दें, बयाने हल्फी दे दें और हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे हम आपको डेड बॉडी दे देंगे। मैंने कि हमने जो है ना सारे खानदान ने बयाने हल्फी नहीं देना। वो कह रहे सारे खानदान चाचे ताए जो भी हैं भाई हैं सब हमको सैन गुंठा कर दे, हमको आपको दे देगा। मैंने कहा हमको अपने मेरे बेटे का बस मुंह दिखा दे एक बार, हम सैन गुंठा हमको चेहरा दिखा दे बस, वो हम दे हम सब सैन गुंठा के देंगे, हम चेहरा ही नहीं दिखा। 4 दिन हो गए बस कह रहे हमने वहां दब कसूर बना दिया। हमारे घर पे घर जाके देख सकता, इतने मेहमान देखे पकड़े मेहमान कटे भाई, बहुत हमारे कयामत उतरे। मेरे बेटे क्या करता था आपका बेटा? पढ़ता था, 12वीं में पढ़ रहा था। बस अब उसको हम बाहर भेज रहे थे, सब उसके पासपोर्ट बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरे साथ। कुछ बना जिस दिन गया सुबह मैंने उसका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, तस्वीर बनवाई है उसकी, और मैं कहा जा बेटा घर को बिठाया, किसी के साथ लिफ्ट लेके बिठाया, फिर हमारा ही पर्चा दे दिया। मेरे बेटे को फायर लगा 302 की, हमारी एफआईआर दे दी। मेरी एक मेरा बेटा शकील लाहौर रहता है, उसकी अली हमजा छोटा उसकी दे दी। मैं कहा सीडीआर निकलवा लो भाई, तफ्शीश नहीं मिला आज तक हमसे। मैं कहा सीडीआर निकलाओ, को कट करो, को देखे। वो कहते हैं आपके बेटे ने फायर नहीं मारा। देखो ये भी कहते हैं आपके बेटे ने फायर नहीं मारा, हमने तस्दीक कर ली हुई है, फारूक ने मारा है, फारूक को पकड़वा है। पता नहीं क्या चक्कर में हमें जो है लगे रहे। 12-13 दिन बाद पता चला मोबाइल में ये आपके बेटे का इनकाउंटर हो गया, भाग रहा था। उसी दिन से हम भागे फिर, लाश ही नहीं दे रहे हमको, डेड बॉडी ही नहीं दे रहे। वो कैसे भाग सकता? पुरुषों के साथ जो झगड़ा हुआ था उसके बायस जो है वो ये सारे का सारा मामला जो है वो हुआ। तो क्या कहेंगे, क्या मंशियात फरोशों के खिलाफ जैसे इस टाइम पर वजीर आला पंजाब ने ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस ही जो है वो मंशियात फरोशों की जो है कुछ बनाई कर रही है? हाँ तो पुलिस ही कर रही है। देखो ना शरेआम वो फिर रहा है, असल कातिल है। और जो है वो अपना आइस बेचता है, पाउडर पीते हैं सर। ये मरने वाला भी पाउडर लिया था, घर से इसको निकाला हुआ था। इसकी चोरी की एफआईआर हमारे पास है, उसकी डकैती की एफआईआर है फारूक की, आपको दिखा सकते हैं मौजूद नामजद एफआईआर है। जिसने ये मारा है, रियाज मारा है, मेरे बेटे को फायर मारा है जिसने, ठीक है, वो अभी खुलेआम फिर रहा है। और इसको फारूक को पिस्टल देने वाला कौन है? बासत का बिलियर्ड है गांव में, बिलियर्ड। वो अपना बिलियर्ड बेच के भाग गया है। उसको क्या जरूरत थी भागने की? अगर उसको कोई मसला ही नहीं था तो क्यों जरूरत थी भागने की उसको? वो निकल गया बिलियर्ड पे, पिस्टल उसने दिया उसको आइस पिला के, पाउडर पीने वाले से कुछ भी करवा लो सर, पाउडर पिलवा के। ये काम हो, असल कातिल बाहर फिर रहा है अभी। इस टाइम पर जो ये मकबूल है, इनकी वालदा भी जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये बताइएगा कि बेटा जो है वो जिस दिन ये कत्ल का वाकया होता है उस दिन आपकी आखिरी जो मुलाकात है अपने बेटे से वो क्या थी, जरूर बताता है? खेलता कूदता कुछ भी नहीं, मुझे किसी कहा उसने, बस वो बाहर निकल गया। मुझे पता लगा तेरे बेटे को गोली लगी, मैं बाहर गई थी उसको लेकर हॉस्पिटल, मुझे नहीं मिला। वो मिला ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं अपने बेटे को, मुझे नहीं मिला। मेरा बेटा बेकसूर, अगर कसूरवार होता तो मैं क्यों पुलिस को देती उसको? मैं भाग जाती, मैं अपने अल्लाह को जान देने। मेरा बेटा बेकसूर है, बेकसूर। जो कातिल है वो बाहर फिर रहा है, सब लोग बाहर, घर में हम सारे बाहर दर बदर कर। मेरा बेटा बेकसूर मारा गया। आप एक बाप एक माँ, मेरा बच्चा बेकसूर है। साहब ये बताएं, आज आप लोगों का केस लगा हुआ था अदालत में, तो अब उसमें क्या सूरत हाल बनी है? अदालत ने क्या ऑर्डर पास किए हैं? आईजी पंजाब को तलब किया गया, बताइए खेरा भी यहाँ पर सुबह में आए। जी, इसमें लीगली इशू ये था कि एक शख्स है आदिल हुसैन, जिसको पुलिस अरेस्ट करती है और आफ्टर अरेस्ट उसको नेक्स्ट डे इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है और उसका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बगरज तफ्तीश जो है वो अप्रूव किया जाता है। जिस दिन 1/12 को रिमांड अप्रूव होता है, सेम डे ही पुलिस उसको अपनी कस्टडी में टॉर्चर करती है और टॉर्चर करने के बाद
जब वो टॉर्चर और वो जख्म उनकी ताब नहीं ला पाता तो वो वफात पा जाता है। वफात पाने के बाद में फर्दर एक इंसानी सानिया करते हुए उसको फायर मारकर एक एक्सरसाइज बनाकर एक अकरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जब ये तमाम वाकया होता है तो हमारे इल्म में जब चीजें आती हैं हम जाके पुलिस को इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त देते हैं और डेड बॉडी हैंड ओवर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जब वो हमें इस हमारी डिमांड पर, जो कि बड़ी लेजिटिमेट डिमांड थी, उसके नतीजे में वो कहते हैं कि हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे तो उस वक्त तक जब तक आपके तमाम फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आकर पुलिस स्टेशन में एफिडेविट पर अपने साइन और अंगूठे सबक करके ये ना कह दें कि आप पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। जब ये हम डिमांड पूरी नहीं करते तो वो हमें डेड बॉडी देने से इंकारी हो जाते हैं और हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। आईजी पंजाब पेश हुए, क्या कहते हैं वो? जी, आईजी पंजाब साहब को पेश किया गया कल। सबसे पहले जब रेगुलर हियरिंग हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की तो कोर्ट ने डीपीओ साहब को तलब किया था अपनी रिपोर्ट के साथ। उनकी रिपोर्ट जो आई उसमें जो डिजीज है अदील हुसैन जिसको कस्टोडियल मर्डर किया गया है उसके बारे में कहा गया कि ये साबका रिकॉर्ड होल्डर और इसके खिलाफ पहले भी इस किस्म की एफआईआर मौजूद थी। उस रिकॉर्ड जो कि फैब्रिकेटेड वन था और वो जब कोर्ट के सामने दिखाया गया कि वो बेसिकली जो है वो फैब्रिकेटेड है और कोर्ट इस चीज से जब सेटिस्फाई हुई तो कोर्ट ने आईजी साहब को तलब करना जरूरी समझा। नहीं सेटिस्फाई हुई कि ये जो रिकॉर्ड है ये फैब्रिकेटेड खुद साख्ता तौर पे पुलिस ने तैयार किया है और इसमें शो करने की कोशिश की है, जो कि इनका एक रिवायती तरीका है किसी भी शख्स को कस्टोडियली इनकाउंटर करने का कि जी ये साबका जो है वो इस किस्म के मुकदमात में इन्वॉल्व ये एक कहानी बनाई जाती है। कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के तहत जो है अगर कोई भी ऐसी हलाकत पुलिस की कस्टडी में होती है तो उसकी तहकीकात एफआईए ने करनी है। जी एग्जैक्टली। आज यही जो हमारी डिवीजन बेंच की भी इस पे जजमेंट थी, अली ज़िया बाजवा साहब की भी, और कानून भी बड़ा वाज़ेह है। तो हमारी भी कंटेंशन ये थी कि इसको एक इंडिपेंडेंट फोरम के ऊपर जो कि ये मुकदमा दर्ज करे 302 के तहत उन पुलिस एहलकारान और तमाम जो लोग इस फेक इनकाउंटर में मुलव्विस हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट को कोर्ट ने माना है और आईजी साहब को तलब किया और आईजी साहब से जब ये सवाल पुट किया गया कि क्यों कर ये एफआईए को रेफर क्यों नहीं किया गया मामला, तो इस बात पर आईजी साहब के पास कोई जवाब न था और उनका यही कहना था कि ये बिल्कुल गलती है पुलिस की कि उन्होंने इस मामला को एफआईए को रेफर नहीं किया। लिहाजा आईजी साहब ने इस चीज की यकीन दहानी करवाई है कि ये मामला जो है वो इंडिपेंडेंट फोरम जो एफआईए का है वो इसको लेकर चलेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और जिन पुलिस अफसरान जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा इंशाल्लाह।